षष्ठी किरण अमृत पथ। अब प्रस्तुत है श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी के अमृत सागर की कुछ बूंदें, जो हमारे लिए अमृतमय पथ का निर्माण करती हैं। इन बूंदों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेने वाला निश्चय ही धन्य धन्य हो जाएगा। एक जो जीव तणी एरी नव मुके अंधेरनी प्रीत, धनी अमारो अक्षरातीत अमे तो है न समझ्यापति। ग्रंथ रास प्रकरण 1 चौपाई 56। पतंगे का सुहाग अंधेरा होता है, वह उसके बिना एक पल भी जीवित रहना पसंद नहीं करता। एक हम हैं जो अपने प्रियतम अक्षरातीत के दीदार बिना रह रहे हैं। क्या हमारा स्तर पतंगे से भी गया गुजरा है? दो अंधने आंख रूदे तणी पण अमने माहे न बाहे, तो निध खोई हाथ थी जो कीधु नहीं विचार। ग्रंथ रास प्रकरण 1 चौपाई 67। अंधे व्यक्ति की दिल की आंखें होती हैं, किंतु हमारी न तो बाहर की आंखें हैं और न अंदर की, अन्यथा हम धनी की पहचान अवश्य कर लेते। 3 केड़ बांधीने ज्यारे कीजे उपाय, त्यारे तमे थाओ नरम आपोपू जारे नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवे सरम। ग्रंथ खटरुति प्रकरण 7 चौपाई 18। है प्रियतम, जब तक आपको पाने की पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं की जाती है, तब तक आप कुछ भी ध्यान नहीं देते। क्या जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी तभी आपको शर्म आएगी, अर्थात तभी आप दीदार देंगे। 4 सेवा कंठ माला घालू तेह सनंधनी, पोपट करूं नीले पांख। प्रेम तना पांजरा मांहे घाली, हूँ थाऊ साथ नेद्राख। ग्रंथ खटरुति प्रकरण 8 चौपाई 31। मेरे धनी, मैं आपको हरे पखों वाला तोता बनाऊंगी तथा अपने प्रेम रूपी पिंजरे में रखकर पके हुए आम तथा अंगूर खिलाया करूंगी। 5 कहे इंद्रावती वचन पीयूके, जिन देखाया धाम वतन जी। अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3 चौपाई 8। धनी की वाणी से निज घर की पहचान होती है। अब माया भले ही करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन हम धनी के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। 6 साहेब चले वतन को, केहे बोहो तक बोल। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा न आँखा खोल। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 8 चौपाई 4। अखंड की वाणी सुनाते सुनाते प्रियतम अंतर्धान हो गए, लेकिन मेरे इस जीव को धिक्कार है जिसने उनकी पहचान नहीं की। 7 मेरे अंध अभागी जीव, तू क्यों सुतायत। विध विध धनिये जगाया, अजहू ना घर सूचत। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 14 चौपाई 1। मेरे अंधे बदनसीब जीव, तू अभी भी अज्ञानता की नींद में सो रहा है। प्रियतम परब्रह्म ने तुझे बार बार जगाया, फिर भी तू अभी अपने घर की पहचान नहीं कर तू रहा है। 8 पहले तो तू बुरी करी, अब जिन चुके अवसर। पीयू तो को वतन में बुलावत हैं हंसकर। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 15 चौपाई 6। मेरे जीव, पहले तूने धाम धनी को नहीं पहचाना, यह तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब इस सुनहरे अवसर को मत गवा, धनी की पहचान कर ले। प्रियतम तो तुझे हंसते हुए बुला रहे हैं। अब माया छोड़कर जागृत हो जा। 9 गुण धनी के याद कर, पकड़ पीयू के पाए। सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 16 चौपाई 2। मेरे जीव, प्रियतम अक्षरातीत की महिमा को याद कर उनके चरणों का आश्रय लो, ताकि प्रेम रूपी सुखपाल में बैठकर अखंड घर पहुंच जाओ।
10 आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधा। ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 चौपाई 1। मेरे जीव, अब तू सावधान हो जा। हृदय में प्रेम भरकर प्रियतम का दीदार कर ले। 11 प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाऊं। 14 भवन में करूं उजाला, होड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 चौपाई 2। मैं जी भरकर प्रेम का रसपान करूं तथा तीनों लोकों को भी तृप्त कर दूं। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को छोड़कर अपने प्रियतम से मिलन कर लूं। 12 धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदरवर छोड़ के संसार सो किए स्नेह। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 चौपाई 9। मेरी इन पांचों इंद्रियों सहित शरीर को धिक्कार है, क्योंकि इन्होंने प्रियतम अक्षरातीत को छोड़कर संसार से प्रेम किया। 13 जिन दिल दे मिही कातिया, ढील ना करी एक पल। सोए उठी सैयन में, हंसते मुख उज्जल। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 चौपाई 11। जिन्होंने सच्चे दिल से प्रियतम का प्रेम रूपी सूत काता है, वे परमधाम में हंसते हुए उठेंगे। 14 जो कछुए ना समझी, हाथ ना लई ऊनी। आई थी उम्मीद में, पर उठी अलूनी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 चौपाई 24। जिन्होंने वाणी से न तो धनी की पहचान की और न प्रेम से कुछ रिझाया ही, वे परमधाम में शर्मिंदगी की हंसी के साथ उठेंगी। 15 सोई ने सोई सूते क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माहे जी। जाग देखो आप याद करो, ए नींद निगल गई जीव के ताई जी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 चौपाई 1। इस विष भरी दुनिया में अज्ञानता की नींद में सोकर क्या करोगे? अपने मूल स्वरूप को जागृत होकर याद करो। यह अज्ञान रूपी नींद तो जीव को ही निगल जाने वाली है। 16 पिया मोहे स्वांत ना आभी, ना कछु नैनो नींद। पिया बिना पल जो जात है, अहे निस धखे शरीर। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 चौपाई 1। मेरे प्रियतम, आपके विरह में मेरी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। मुझे पल भर की भी शांति नहीं है। आपके बिना एक एक पल बिताना कष्टकारी है। 17 को खोजे अपने आप को, और खोजे अपनों घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखर। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 चौपाई 7। परमधाम के ब्रह्म मुनि हमेशा अपने प्रियतम को, अपने निज घर को एवं अपने मूल स्वरूप को खोजते रहते हैं। 18 ऊपर काहू ना देखा भी, जो दम ना ले सके खीन। सो आसिक जाने मासूक की, एही मोमिन बिरहिन। ग्रंथ सनंद प्रकरण 22 चौपाई 23। जो आत्म एक पल के लिए भी प्रियतम के बिना नहीं रह सकती, वह अपने प्रेम को जरा भी किसी के सामने प्रकट नहीं करती। माशूक की बात को केवल आशिक ही जान सकता है। 19 जो की गफलत करी, जागी नहीं दिल दे। सोई दीन दुनी का, कछु ना लाहा ले। ग्रंथ सनंद प्रकरण 22 चौपाई 67। जिसने प्रियतम से प्रेम करके अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया, वह माया में फंसे होने के कारण न तो संसार का सुख पा सकेगा और न ही धनी का। 20 कोई भूली राह बता भी, ताए होसी बड़ा सबा। भिंडोरा फिराइया, कर कर एह जबा। ग्रंथ सनंद प्रकरण 37 चौपाई 44। अंधकार में भटकने वाले को जो परमधाम की सच्ची राह बताएगा, उसे बहुत अधिक पुण्य मिलेगा, अर्थात ज्ञान दान सर्वोपरि सेवा है।
21 हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार वहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो सुरत एही संभार। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 7 चौपाई 1। हे मेरी आम तू निराकार के पार अपने निज धाम में चल, वहाँ ही तुझे सुकून मिलेगा। 22 उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। प्रेम बिना सुख पार को नाही, जो तुम अनेक करो आचार। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 8 चौपाई 6। जिसे प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम हो जाता है, उसके लिए संसार स्वप्न के समान झूठा लगने लगता है। भले ही कोई कितना ही दिखावे की बंदगी और कर्मकांड करे, किंतु जब तक हृदय में प्रेम नहीं, तब तक अखंड का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 23 दुख प्यारो है मुझको, जासो होए पियू मिलन। कहाँ करूँ मैं तिन सुख को, आखिर जित जलन। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 17 चौपाई 6। मुझे वह विरह का दुहक ही प्यारा है, जिससे प्रियतम से मिलन होता है। मैं माया के उस झूठे सुख को लेकर क्या करूंगी, जिससे पश्चाताप के सिवाय अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। 24 या घर में या वन में रहे, पर कहाँ करे बिन सतगुर। तोलो मकसूद क्यों कर होवे, जो लो पाइए ना अखंड घर। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 20 चौपाई 5। चाहे कोई घर में रहे या वन में साधना करे, किंतु बिना सद्गुरु के अखंड घर की पहचान नहीं होती है। 25 यही शब्द एक उठे अग्नि में, नहीं कोई नह समाना। पहचान पियू तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 23 चौपाई 5। सारी दुनिया से एक ही आवाज आ रही है कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे मेरी आत्म, अपने प्रियतम अक्षरातीत की पहचान करके उनके प्रेम में स्वयं को डुबो दो। 26 रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहेगार। ये तो कहीं मैं गिनती, पर गुन्हे को नाही सुमा। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 41 चौपाई 10। मेरे एक एक रोम में करोड़ों अवगुण हैं। यह तो समझने के लिए थोड़ी सी गिनती बता दी है, अन्यथा मेरे गुनाह तो अनंत हैं। 27 धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 41 चौपाई 16। मेरे बेशुमार अवगुणों के होते हुए भी धनी ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है। ऐसे प्रियतम पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। 28 जिन दयाए पर्दा उड़ाया, मैं फेर मांगू सो मेहर, इस दीजे मोहे अपना, जासो लगे बुजर की जहर। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 61 चौपाई 13। मेरे धाम धनी, आपने जिस मेहर द्वारा मेरे अंदर की अज्ञानता को हटा दिया, मैं आपसे वही मेहर चाहती हूँ। आप अपने इश्क में मुझे गलतान कर दीजिए, ताकि मुझे इस दुनिया की बुजर की जहर की तरह लगने लगे। 29 मोहे सेवा प्यारी पियो की, साहेब हो बैठो तुम अति सुख पाऊं इनमें, करूं बंदगी खसम। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 61 चौपाई 14। मुझे तो अपने प्रियतम की प्रेम भरी सेवा ही प्रिय है। मैं केवल यही चाहती हूँ कि मैं जी भर के आपकी सेवा और इश्क बंदगी का आनंद लूं। 30 जो पट आड़े धाम के, मैं ताए देऊं जार बार। कोई विध करके उड़ाया, ए जो लाग्यो देह विकार। परमधाम की राह में जो भी रोड़ा, बंधन होगा उसे मैं हटा दूंगी। शरीर के विकारों को तो मैंने बहुत प्रयास करके पहले ही उड़ा दिया है। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 74 चौपाई 6। 31 महामत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन।
परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बान वचन। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 87 चौपाई 16। यह परीक्षा की घड़ी है। जिसको प्रियतम से सच्चे प्रेम का स्वाद मिल गया होगा, सुरता से निज घर देखने की मेरी बात उनके दिल में बैठ जाएगी। शेष को चितवनी कदापि अच्छी नहीं लगेगी। 32 इन खसम के नाम पर कई कोट बेर वारू तन। टूट टूट कर डार हूँ कर मनसा वाचा कर्मन। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 90 चौपाई 7। अपने प्रियतम के ऊपर मैं मन, वाणी तथा कर्म से करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ। 33 जो आसिक अर्स अजीम के तिन सिर नूर जमा। परीक्षा तिनकी जाहिर सबद लगे जो भाग। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 90 चौपाई 8। जो परमधाम के सच्चे आशिक सुंदर साथ हैं, उनके सिर पर धनी हैं। उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वे धनी पर कितनी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी की बातें उनके दिल में चोट कर जाती हैं। 34 फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। बीका के बैठ के तय किंसो किया कौल। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 110 चौपाई 1। मेरी आत्म तू माया की इस परामोसी में क्यों इतना डूबी जा रही है। अब सावधान हो जा। परमधाम में तूने धनी से वायदा किया था कि मैं आपको नहीं भूलूंगी। 35 एक हक बिना कछु ना रखे दुनी करी मुर्दार अरस किया दिल मोमिन पहुँचे नूर के पार। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 117 चौपाई 17। ब्रह्ममुनि अपने दिल में प्रियतम अक्षरातीत के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रखते। इनके लिए संसार झूठा होता है और यही अक्षर से परे अक्षरातीत के में पहुँचते हैं। 36 वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। टूक टूक कर डारू या तन ऊपर कुंज बिहारी। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 118 चौपाई 1। परमधाम के कुंज निकुंज में विहार करने वाले अपने अक्षरातीत प्रियतम पर मैं अपना तन मन कुर्बान करती हूँ। 37 जो उमत होवे अर्स की सोनी के विचारो दिल। बिने अपनी देख के करो फैल देख मिसल। ग्रंथ खुलासा प्रकरण 8 चौपाई 1। जो भी परमधाम के सुंदर साथ हैं, वे अपने मन में इस बात का अच्छी तरह से विचार कर लेवे कि उन्हें अपना आचरण अपने परमधाम की गरिमा के अनुकूल ही करना चाहिए, दुनिया के जीवों की तरह नहीं। 38 कहा करूं किनसो कहूं ना जागा कित जाऊं। एता भी तुम दृढ़ कर दिया तुम बिन ना कित ठाऊं। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 1 चौपाई 34। अब मैं क्या करूं, किससे अपने दिल की बात कहूं। हे धनी, आपने मेरे मन में यह दृढ़ता कर दी है कि आपके चरणों के सिवाय हमारा कोई और ठौर है ही नहीं। 39 कहत कहलावत तुम ही करत करावत तुम। हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 3/13। मेरे प्राण वल्लभ, आपके इन से मैंने यह जान लिया है कि मेरे अंदर बैठकर आप ही कह रहे हैं तथा मुझसे आप ही कहलवा रहे हैं। करने कराने वाले भी आप ही हैं। जो कुछ हुआ है और भविष्य में भी जो कुछ होगा वह आपसे ही होगा। 40 कछु कछु दिल में उपजत सो तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानत। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 4 चौपाई 2। मेरे दिल में जो कुछ भी उपजता है वह आप ही उपजाते हैं। हमारे दिल की भूत भविष्य तथा वर्तमान की सारी बातों को आप ही जानते हैं। 41 रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। मुँह पकड़ तालू रूह के देत कायम सुख संकुल।
ग्रंथ खिलवत प्रकरण 8 चौपाई 5। आप अपनी आत्माओं को माया से जगाकर उनके न चाहने पर भी इश्क का रस पिलाते हैं तथा अखंड सुख देते हैं। 42 जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग ले करी श्याम के संग। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 1 चौपाई 54। हृदय में प्राणवल्लभ अक्षरातीत के लिए प्रेम प्रकट हो जाने पर माया दूर हो जाती है तथा धनी से मिलन हो जाता है। 43 मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे। महामत कहे ब्रह्मश्रेष्ठ को सखी जीवन हमारा है। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 24। मैंने इश्क उपजाने का जो मार्ग बताया है उसे आचरण में लाओ, क्योंकि इश्क ही हमारे जीवन का आधार है। 44 तखत धरिया हकें दिल में राखूं दिल के बीच नैनन। 3 नैनो बीच नैना रूह के राखूं 3 नैनो बीच तारा। ग्रंथ सागर प्रकरण 8 चौपाई 25। मैं सिंहासन सहित युगल स्वरूप की शोभा को आत्म के नेत्रों के तारों अर्थात दिल में बिठा कर रखूंगी। 45 फेर फेर स्वरूप जो निरखिए नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अर्स कहिया लिखी ताले निस्बत। ग्रंथ सागर प्रकरण 10 चौपाई 1। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को ही परमधाम कहा गया है। उनको ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे युगल स्वरूप को जी भरकर देखें। 46 रूहें आइया बीच दुनी के धरे नासूती वजूद। रूहें चाल न छोड़े अपनी जो कदी आइया बीच नाबूद। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 64। भले ही परमधाम की आत्माओं ने इस मायावी जगत में आकर माया का तन धारण किया है, किंतु वे अपनी परमधाम वाली प्रेम की राह नहीं छोड़ सकती हैं। 47 इश्क हमारा कहाँ गया जो दिल बीच था असल। 3 दिले सहूर क्यों छोड़िया जो विरहा न सहता एक पल। ग्रंथ सिगार प्रकरण 25 चौपाई 11। हमारे परात्म के दिल में जो भी परमधाम का अखंड इश्क था वह अब कहाँ चला गया है। हमारा दिल जो परमधाम में एक पल के लिए भी धनी का विरह सहन नहीं कर सकता था, अब इस विषय पर चिंतन करना भी क्यों छोड़ दिया। 48 गुज मासूक का आसिक सो कहना नकासो हो। जो कई पड़े कसाले तो बाहर मान्हे रोए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 14 चौपाई 19। सच्चा आशिक अपने माशूक की गुज बात को कभी भी किसी से नहीं कहता। यदि उसे बहुत कष्ट भी सहना पड़ जाए तो भी वह छिपकर ही रो लेता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करता। 49 तो कहे सहरक से नजीक खासल खास बंदे हक के। किए अर्स तन से रूबरू जो नूर बिलंद से उतरे। ग्रंथ मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई 79। परमधाम से आए हुए ब्रह्म मुनि सुंदर साथ ही प्रियतम अक्षरातीत के सच्चे प्रेमी हैं। इनके लिए प्रियतम प्राण की नाड़ी शाहरग से भी अधिक नजदीक हैं और यही अपने परमधाम के मूल तनों का साक्षात्कार करते हैं। 50 महामत कहे ए मोमिनो जिन जागी भूलो कोए। राह अर्स इश्क न छोड़िए जो शोभा लीजे ठौर दोए। छोटा कयामतनामा 2/104 है सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होने के पश्चात माया में पुनः मत भूलिए। परमधाम वाली इश्क की राह को स्वप्न में भी मत छोड़िए, ताकि आप यहाँ धन्य धन्य हो सकें और निजधाम में भी। अब वेदोपनिषद की अमृत वाणी के कुछ अंश दिए जा रहे हैं जो हमें अमृत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 1 तुम्हारी चाल एक हो, तुम्हारी बोली एक हो तथा तुम्हारा मन एक हो। संगच्छध्वन संवदध्वन सं वो मनासी जानता।
2 परम सत्य का चिंतन पापों का नाश करता है। ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति। 3 मेरा यह व्रत है कि मैं असत्य को त्याग कर सत्य प्राप्त होता हूँ। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। 4 जो दुराचार से नहीं हटा, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई, जो एकाग्र मन वाला नहीं, जो सावधान नहीं, वह कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो, ब्रह्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। 5 दुर्बल जीव जब हार जाता है तब इंद्रिय वर्ग विद्रोह कर देता है। उस समय पाप उत्पन्न होता है। अक्षदुग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः। 6 तुम सभी आपस में सहृदयता, समान विचारधारा तथा पारस्परिक प्रेम निर्वैरता के साथ व्यवहार करो। तुम आपस में वैसे ही प्रेम करो जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े से गाय करती है। सहृदय सामनस्यम विद्वेषण कृणोमि वह। अन्यो अन्यम भी हरियत वत्सन जात्मिवाग्न्या। 7 जिससे विद्वान एक दूसरे से पृथक नहीं होते और एक दूसरे से द्वेष नहीं करते, उस समता का बोध कराने वाले ब्रह्म ज्ञान को हम तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। 8 बहुतों को यह ब्रह्म ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता। अनेक लोग इसे सुनने पर भी नहीं समझ पाते। इसका उपदेश करने वाला भी दुर्लभ ही होता है। इस ब्रह्म तत्व को पा लेने वाला सचमुच कुशल है। किसी ब्रह्मनिष्ठ से शिक्षा पाकर इसको जानने वाला तो दुर्लभ ही है। 9 जल के मध्य सदा रहने वाले तेरे उपासक को प्यास ने आधेरा है। दुहकों से बचाने वाले हे परब्रह्म, कृपा कर, दया कर। संसार में जो भी काम सुख है अथवा जो महा दिव्य सुख है, वे तृष्णा के नाश से उत्पन्न होने वाले आनंद के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। 10 आत्मिक धन की इच्छा करने वाले केवल परब्रह्म को ही पाने की इच्छा करते हैं। वे मौज मस्ती के साधनों में अपना पैर नहीं रखते। इंद्रे कामन जरितारो वसुर्वो रथे न पादमा दधु। 11 मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि संसार में सुख के सभी साधन धन, स्त्री इत्यादि अनित्य व क्षणिक हैं। इन अनित्य पदार्थों द्वारा वह शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। 8 मैंने अपने हृदय में नाचिकेत अग्नि, संशय रहित परमात्म प्रेम की अग्नि जलाई है और इस प्रकार उस अग्नि में इन अनित्य द्रव्यों का होम करके मैंने शाश्वत आनंद को पा लिया है। 12 उस एकमात्र सच्चिदानंद परब्रह्म को जान जाओ। शेष सारी बातें छोड़ दो। वही शाश्वत आनंद का मूल है। 13 यदि सच्चिदानंद परब्रह्म को नहीं जाना तो मात्र पढ़ने से क्या लाभ। जो उसे जान लेते हैं वे शाश्वत शांति और समत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यस्तत्र वेद किम ऋचा करिष्यति य इतद्विदुस्त इमे समास्ते। 14 मेरा जाना मीठा हो, मेरा लौट आना मीठा हो। मैं मधु जैसी मीठी वाणी बोलूं और हृदय से भी मधु जैसा मीठा हो जाऊं। मधुमन में निष्क्रमण, मधुमन में परायण। वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। 15 ब्रह्मा में विचरण करने वालों, सत्य पर चलने वालों के लिए मार्ग सुगम और कंटक रहित होता है। इस सत्य मार्ग पर चलने से तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। 16 है परब्रह्म। आप सभी भोगों के आनंदों से भी अधिक आनंद कारक हैं और तीनों कालों में एक जैसे हैं। इसलिए आपके सिवाय और कौन है जो मुझे आनंदित कर सके। कस्त्वा सत्यो मदाना मंहिष्ठो सत्सगंधसः। 17 उस परब्रह्म को वे लोग नहीं जान पाते जो अज्ञान से ढके होने के कारण व्यर्थ में बातें करते हैं या शब्दों के ज्ञान मात्र में उलझकर प्रेम भक्ति से दूर रहते हैं।
केवल अपने भौतिक सुखों में ही मस्त रहते हैं। या 18 यह संपूर्ण पृथ्वी सत्य के सहारे ही स्थित है। सत्यनोत्भिता भूमिया। 19 उठो, जागो और सर्वोपरि ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करो। मनीषी लोग इस मार्ग को छुरे की धार पर चलने के समान कठिन बताते हैं। कठोपनिषद 2 जनवरी 2014। 20 श्रद्धा के द्वारा ज्ञान रूपी धन प्राप्त होता है। श्रद्धा निंदते वसु। 21 तप के द्वारा ही तपस्वी ऊपर उठता है, अर्थात उन्नति को प्राप्त होता है। दिव्यमारोह तपसा तपस्वी। 22 हे प्रियतम परब्रह्म, आप मुझे बुरे आचरण से पूर्ण रूप से हटाइए और मुझे उत्तम चरित्र में स्थापित कीजिए। परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्वामा सुचरिते भज। 23 यदि इस जन्म में परब्रह्म को जान लिया तो जीवन सफल है, किंतु इस जन्म में यदि ब्रह्मा साक्षात्कार न हुआ तो समझो कि बहुत बड़ी हानि हो गई। 24 हे जीव, तू ब्रह्मा प्राप्ति के लिए ही उत्पन्न हुआ है। राध से जगे वे। 25 हे नारी, नीचे देख ऊपर मत देख। अधः पश्यस्व मोपरी। 26 पका हुआ पदार्थ पकाने वाले को फिर आ मिलता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। 27 जागना कल्याण के लिए है और सोना विनाश के लिए है। भूत्य जागरणम भूत्य स्वप्नम। 28 हम ज्ञानियों का सत्संग करें, जानता संगमें ही। 29 हे पुरुष, अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ, आगे बढ़, नीचे मत गिर। उत्क्रमातः पुरुष माफ पत्था है। 30 परस्पर लड़ने वाले विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। 31 मेरी आंखें प्रेम युक्त हैं और मेरा मुख माधुर्य से भरपूर है, अर्थात मेरी दृष्टि में प्रेम और वाणी में मिठास है। घृत में चक्षुरमृतम म आसन। 32 हे मानव, तू सर्प के समान कुटिल और भेड़िए के समान क्रूर हिंसक मत बन। माहिर भूर्मा प्रिदाकुअ। 33 मेरा मन शुभ संकल्प करने वाला हो। मैं मन शिव संकल्पमस्तु। 34 ऐ मेरे मन के पा, दूर भाग, मुझे खोटी सम्मति क्यों दे रहा है, मुझे कुमार्ग पर क्यों ले जा रहा है। परोपे ही मनस्पाप किम शस्तानि शंससी। 35 ब्रह्मचर्य रूप तप द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार भगाते हैं। 36 धर्म का आचरण करो, धर्म प्रयज। 37 महान सौभाग्य के लिए पुरुषार्थ कर, उत्क्राम महते सौभागाय। 38 मत डर मत घबरा। 39 हमारे ऊपर न तो आलस्य शासन करें और न बकवास। 40 बुढ़ापे से पहले मत मर। 41 मैं द्वेषी के प्रति भी बुरा न करूं। मोह द्विषते रधम। 42 है परब्रह्म, तेरी ही मैत्री अमिट है। तवेद्धि सख्यमस्त्रितम। 43 धन की खान पाप से नहीं मिलती। न किल विषादीशते वस्व आकर है। 44 दोनों हाथों से दान दो, उभया हस्त्या भर। 45 ब्रह्मद्वेषियों की संगति मत कर। 46 सदाचारी की वाणी प्रिय मधु बरसाती है। 47 हम उस आनंद स्वरूप परब्रह्म के प्रति समर्पित रहें। कस्मै देवाय हविषा विधें। 48 है परब्रह्म, मैं तुमसे विमुख न हो। 49 है ब्रह्मज्ञानी, तू अनावश्यक अधिक न बोल। ब्रह्मन मा त्वं बहु। 50 है परब्रह्म, तू कभी भी छिपने वाला नहीं है।
कदाचन स्तरी रसी नंद्र। अब प्रस्तुत है बौद्ध साहित्य के सबसे अधिक चर्चित ग्रंथ धम्मपद के कुछ अंश। यह ग्रंथ पाली भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। एक मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। मन उनका प्रधान है। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है, तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। दो उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया, ऐसा जो मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता है। तीन इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, बल्कि मैत्री से ही शांत होता है। यही सदा का नियम है। 4 जिसने चित्त के मलों को त्याग दिया है, जो शील में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही कषाय वस्त्र का अधिकारी है। 5 जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। 6 चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु प्रमाद में पढ़कर उसके अनुसार तुम आचरण न करे, तो वह दूसरों की गौवें गिनने वाले ग्वाले की भांति संन्यास का अधिकारी नहीं होता है। 7 सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ और पराक्रमी वीर पुरुष परमपद निर्वाण का लाभ प्राप्त करते हैं। 8 प्रमाद में मत फंसो, कामरति में मत लिप्त हो। ध्यान करने वाला प्रमाद रहित पुरुष महान सुख को प्राप्त होता है। 9 जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं है। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। 10 जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। 11 जितना भला माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। 12 न तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दें और न दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्य का अवलोकन करें। 13 जैसे सुंदर वर्ण युक्त सुगंध रहित पुष्प होता है, वैसे ही कथनानुसार आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। 51 14 पुष्प, चंदन, तगर या चमेली आदि किसी की भी सुगंधी उल्टी हवा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंधी उल्टी हवा में भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंधी बहाता है। 54 15 विचरण करते हुए यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाएं, तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरें। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं है। 61 16 वह काम करना ठीक नहीं, जिसे करने के बाद पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भोगना पड़े। 67 17 जब तक पाप का फल नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है, तब मूर्ख दुहक को प्राप्त होता है। 69 18 जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जम पाता, वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं देता। राख से ढकी हुई आग की भांति वह जलता हुआ मूर्ख का पीछा करता है। 71
19 भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रव्रजित सन्यासी दोनों मेरा ही कहा हुआ माने, सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही अधीन रहें, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। 74 20 निधियों को बताने वाले की भांति दोष दिखलाने वाले संयमी मेधावी पंडित का साथ करें, क्योंकि वैसे का साथ करने से कल्याण ही होता है, बुरा नहीं। 76 21 जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग से निवारण करे, वह सज्जनों को तो प्रिय होता है, किंतु दुर्जनों को अप्रिय होता है। 77 22 बुरे मित्रों का साथ न करो, न अधम पुरुषों का सेवन करो, बल्कि अच्छे मित्रों और उत्तम पुरुषों की संगति करो। 78 23 जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं दिखता, वैसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं दिखते। 81 24 धर्म को सुनकर पंडित लोग गंभीर, स्वच्छ, निर्मल जलाशय की भांति शुद्ध हो जाते हैं। 82 25 सत्पुरुष सभी प्रकार के रागों को त्याग देते हैं, वे काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुख, पंडित जन विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। 83 26 जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहता और न अधर्म से अपनी उन्नति ही चाहता है, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। 84 27 जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक रहित तथा सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई हैं, उसे कोई भी कष्ट नहीं। 90 28 जो ध्यान आदि में लगे रहते हैं, वे घर में रत नहीं होते, वे तो सरोवर को छोड़कर चले जाने वाले हंस की भांति ग्रह को त्याग देते हैं। 91 29 जिन्हें कोई संग्रह नहीं, जो भोजन में संयत हैं, निर्वाण ही जिनका विचरण स्थान है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भांति अज्ञेय है। 92 30 सारथी द्वारा दमन किए गए अश्व के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, ऐसे अहंकार रहित संत की देवता भी चाहना करते हैं। 94 31 जो संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीत ले, उससे उत्तम संग्राम विजयी वही है, जो एक स्वयं अपने को जीत ले। 103 32 जब तक पाप का फल नहीं मिलता है, तब तक पापी भी पाप को अच्छा समझता है, किंतु जब पाप का फल मिलता है, तब उसे पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। 119 33 वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। जिस प्रकार पानी की बूंद बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही मूर्ख लोग थोड़ा थोड़ा संचय करके पाप के घड़े को भर लेते हैं। 121 34 जो दोष रहित, शुद्ध, निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसी मूर्ख को उसका पाप लौट कर लगता है, जैसे कि सूक्ष्म धूलि को हवा के आने के रूख में फेंकने से वह फेंकने वाले पर ही पड़ती है। 125 35 न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश कर भी संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर पाप कर्मों के फल से प्राणी बच सके। 126 36 कटु वचन मत बोलो, बोलने पर दूसरे भी वैसे ही तुझे बोलेंगे। प्रतिवाद दुखदायक होता है, उसके बदले में तुझे दंड मिलेगा। यदि तुम अपने को टूटे हुए कांसे की भांति निःशब्द चुप हो जाना कर लोगे, तो समझ लेना कि तूने निर्वाण पा लिया, तेरे लिए प्रतिवाद नहीं। 133 37 जिस पुरुष के संदेह समाप्त नहीं हुए हैं,
उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा रखने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से ही होती है। 141 38 अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शांत, दांत, नियम पूर्वक ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्यागी है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। 142 39 कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भांति उद्योगी, संवेगवान, श्रद्धा, आचरण, प्रयत्न, समाधि और धर्म के विनिश्चय में युक्त बन, विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिवान हो, तो इस महान दुहक रूपी भवसागर को पार कर सकोगे। 144 40 बिना रुके अनेक जन्मों तक इस संसार में दौड़ता रहा। इस काया रूपी ग्रह को बनाने वाली तृष्णा को खोजते हुए बार बार दुःखमय जन्म में पड़ता रहा। 153 41 पहले अपने को ही उचित काम में लगावें, बाद में दूसरे को उपदेश दें। इस तरह पंडित क्लेश को नहीं प्राप्त होगा। 158 42 सुचरित धर्म का आचरण करें, दुराचरण न करें। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है। 169 43 जो इस संसार को पानी के बुलबुले और मृग तृष्णा के जल की तरह देखता है, उसे यमराज नहीं देखता। 170 44 एक धर्म सत्य का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है, परलोक की चिंता से रहित उस पुरुष के लिए कोई पाप ऐसा नहीं रह जाता जो वह न कर सके। 176 45 जो धीर हैं, ध्यान में लगे हैं, परम शांत, निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों को देवता भी चाहते हैं। 181 46 सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बताते हैं। दूसरों का घात करने वाला और उनको सताने वाला प्रवर्जित श्रमण नहीं होता। 184 47 निंदा न करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। 185 48 यदि रुपयों की वर्षा होती है तो भी मनुष्य की कामों भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती। सभी भोग अल्पस्वाद और दुःखद हैं। ऐसा जानकर पंडित जन काम भोगों में नहीं रमते। 186 49 वैरियों में अवैरी हो, अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं। 197 50 विजय वैर को उत्पन्न करती है। पराजित पुरुष दुहक की नींद सोता है, किंतु जिसके रागादि दोष शांत हैं, वह पुरुष जय और पराजय को छोड़ सुख की नींद सोता है। 201 51 निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। 204 52 एकांत चिंतन के रस तथा शांति के रस को पीकर पुरुष निडर होता है और धर्म के प्रेम रस का पान करके निष्पाप होता है। 205 53 धीर, ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगम उसी प्रकार करें जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र पक्ष का अनुगम करता है। 207 54 जो शील और सम्यक दृष्टि से संपन्न है, धर्म में स्थित है, सत्यवादी है और अपने कार्यों को करने वाला है, उससे लोग प्रेम करते हैं। 217
55 अक्रोध से क्रोध को जीतें, असाधु को साधुता झूठ भलाई से जीतें, कंजूस को दान से जीतें और बोलने वाले को सत्य से जीतें। 233 56 मानसिक दुराचार से बचें, मन से संयत रहें। मानसिक दुराचार को छोड़ मानसिक सदाचार का आचरण करें। 233 57 राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान भूत नहीं, मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान नदी नहीं। 251 58 दूसरे का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। वह दूसरों के दोषों को भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही ढकता है जैसे बहेलियां शाखाओं से अपने शरीर को। 252 59 जो सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय विचार पूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है। 257 60 वाणी का संयम करें, मन का संयम करें और शरीर से कोई भी पाप न करें। इन तीनों कर्म पथों को शुद्ध करें। ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करें। 281 61 योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उसके अभाव से उसका क्षय होता है। उन्नति और विनाश के इन दो भिन्न मार्गों को जानकर ऐसा करें जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो। 282 62 जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत्य पाप रहित है, जिसने निर्वाण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 286 63 सत्पुरुष दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की भांति प्रकाशित होते हैं, असत्पुरुष पास में होने पर भी रात में फेंके गए बाण की भांति दिखलाई नहीं देते। 304 64 जैसे युद्ध में हाथी धनुष से फेंके हुए बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्यों को सहन करूंगा, क्योंकि संसार में दुहशील लोग ही अधिक हैं। 320 65 अप्रमाद में रत हो, अपने चित्त की रक्षा करो। पंख में फंसे हाथी की तरह इस कठिन संसार से अपना उद्धार करो। 326 66 वृद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का होना सुखकर है, ज्ञान का लाभ करना सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। 333 67 प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की तरह बढ़ती है। वन में फल की इच्छा से कूद फांद करने वाले बंदर की तरह वह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। 334 68 जो संसार में इस दुस्त्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उसी तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु। 336 69 धर्म का दान सारे दानों से बढ़कर है, धर्म का रस सारे रसों में प्रबल है, धर्म में रति प्रेम सब रतियों में बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। 354 70 संसार से पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि पुरुष को भोग नष्ट करते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भांति अपना ही हनन करता है। 355